इंडोर प्लांट को हम इंडोर नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। और इंडोर प्लांट जब हम इंडोर रखते हैं तो ग्रो नहीं करते हैं, पत्तियाँ पीली हो जाती है और वो फिर मर जाते हैं प्लांट। तो यही बड़ी समस्या होती है कि हम इंडोर प्लांट ले आते हैं लेकिन हमें उनकी जो है देखभाल नहीं करनी आती है कि हम उनको प्लांट को कहाँ पर रखें, कहाँ पर नहीं रखें। तो बहुत सारे ऐसे जो है इंडोर प्लांट है, हम शौक शौक में ले आते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इंडोर प्लांट। और एक बात और है, इंडोर प्लांट पता है महंगे बहुत मिलते हैं लेकिन हम उनकी केयर नहीं कर पाते। हमें पता नहीं होता है कि हमें उन प्लांट को कहाँ पे रखना है, इंडोर ही रखना है, आउटडोर रखना है या सेमी शेड में रखना है। तो ये हमें कन्फ्यूजन बना रहता है। हम इंडोर समझ के उन प्लांट को ले आते हैं, फिर वो जो ग्रो नहीं करते तो फिर हमारा मन उदास हो जाता है और ऐसे में हमारे प्लांट जो है सरवाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। इंडोर प्लांट हम इंडोर नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, जब हम इंडोर उनको करके लेके आए हैं कि ये इंडोर प्लांट है। मैं नर्सरी से जब लेके आई तो मैं इंडोर ही करके लेके आई, तो मैं इनको अंदर ही रखूंगी और कहाँ रखूंगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हम इंडोर प्लांट को इंडोर रख तो देते हैं लेकिन वो ग्रो अच्छे से नहीं होते हैं। अब ये देखिए अरेलिया का प्लांट है, अगर मैं ये अरेलिया इंडोर प्लांट है, अगर मैं इसको इंडोर नहीं रखूंगी तो आउटडोर रखूंगी तो ये खराब नहीं हो जाएगा, है ना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या होती है, इंडोर प्लांट को हम बिल्कुल अंदर रख देते हैं। हम बिल्कुल अंदर रख देते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर सिर्फ वो अंधेरे में रहता है, लाइट उस पर नहीं पड़ती है। तो वो प्लांट पता है क्या करेगा, धीरे धीरे पत्तियां पीली होने लग जाएगी और फिर वो प्लांट जो है धीरे धीरे करके मरने लग जाएगा, सरवाइव तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। कुछ दिन तक वो चलेगा वो प्लांट, जब आप लेके आएंगे इंडोर प्लांट को तो कुछ दिन वो चलेगा और फिर धीरे धीरे करके वो मर जाएगा। तो ऐसे में सरवाइव नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, जैसे देखिए अरेलिया प्लांट है मेरे पास, ये इंडोर प्लांट है। और यहाँ पर देखिए ये है ड्रेसिना, ड्रेसिना भी एक इंडोर प्लांट है। और आप देख सकते हैं इसकी हालत कैसे है, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों हुई है ये हालत। और यहाँ पर देखिए मेरी स्पेरिकस प्लांट है, ये स्पेरिकस फर्न की एक वैरायटी है ये। तो ये भी इंडोर प्लांट है लेकिन मैंने इनको रखा कहाँ पे है, आप देखिए, पहले मैं आपको दूर से दिखाती हूँ मैंने इनको रखा कहाँ पे है। और अरे ये ड्रेसिना को तो अभी कुछ दिन के लिए मैंने इंडोर रख दिया था। बाहर जब ये रखा था ना तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, पत्तियां तो पीली थी नहीं बिल्कुल भी, लेकिन जब से मैंने इसको इंडोर रखा है तब से इसकी पत्तियां पीली हो गई है। आप देख रहे, सबसे बड़ा शाइन मैं आपको दिखाती हूँ, जब हम इंडोर प्लांट को इंडोर रख देंगे तो उसकी पत्तियां पीली हो जाएगी। इंडोर का मतलब कहाँ पे हमने रखा है वो भी आप सुन लीजिए कि मैंने इंडोर प्लांट को इंडोर कहाँ पर रख दिया है। ऐसी जगह पे रखा हुआ है कि जहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं मिल रही है, हल्की फुल्की इसको लाइट मिल रही है, जो सूरज की जो रोशनी होती है हल्की फुल्की मिल रही है, डायरेक्ट इस धूप इस प्लांट को नहीं मिल रही है। अगर आपने ऐसी जगह पे इसको रख दिया है तो ये प्लांट धीरे धीरे करके पीला होता रहेगा। और अभी तो ये पीला हुआ है, अगर मैं कुछ टाइम तक इस प्लांट को और रखती ना तो ये प्लांट बिल्कुल भी मर जाता, पत्तियां अपने आप ही पीली होके गिरती रहती और हम सोचते कि खराब हो गई, चलो इसको तोड़ देते पत्ती को, और फिर ये प्लांट जो है मर जाता। तो हमें क्या करना है, अंदर ना रख के इस प्लांट को, अगर आप अंदर भी रख रहे हैं तो ऐसी जगह पे आपको रखना है कि ये प्लांट जो है हमारे लाइट मिलती रहे, डायरेक्ट लाइट एक बार तो मिले, कम से कम 1 घंटा भी अगर इनको डायरेक्ट लाइट मिल जाएगी तो ये प्लांट जो है अच्छे से चलेंगे। और आपने देखा होगा मेरी वीडियो में ये प्लांट मैंने यहाँ पे रखे हुए थे बाहर, कोलिस के जहाँ पे लगे हैं ना यहाँ पे। और जो ये ड्रेसिना है ना, ड्रेसिना प्लांट को भी मैंने यहीं पे रखा हुआ था। और लेकिन गर्मी की वजह से भी गर्मी ज़्यादा हो गई थी तो मैंने इन प्लांट को अंदर रख दिया था, उठा के अंदर दरवाजे के अंदर, जहाँ पर हल्की फुल्की लाइट आती है, हल्की फुल्की आती है सुबह की, मॉर्निंग की जो अभी आ रही है ना वही लाइट आती है। और मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसी लाइट आती है मेरे जो है अंदर रूम में, हल्की फुल्की आती है। ये देखिए इतनी लाइट आती है, हल्की सी लाइट आती है, ये देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने सारे प्लांट लगाए हुए थे, अब मैंने धीरे धीरे करके कल मैंने सारे प्लांट यहाँ से उठा दिए। क्यों उठा दिए हैं, क्योंकि वो पीले पीले होने लग गए थे, पीली पत्तियाँ होने लग गई थी। ये देखिए
इसकी भी पीली पत्तियां होने लगी थी। इस तरह से ये जो है मुरझाने लग गए थे और पत्तियां इस तरह से हो गई थी। तो मैंने सोच लिया था कि ये प्लांट मैंने तो आउटडोर रखे हुए हैं और मैंने इनको इंडोर रख के गलती कर दी है। इंडोर मैंने इसलिए रखा था क्योंकि धूप बड़ी तेज़ लग रही थी यहाँ पे, तो यहाँ से भी मुझे इनको बचाना था और मैंने इंडोर रखा है इनको। तो इंडोर भी ये ख़राब हो रहे थे, तो यहाँ पर तो ये धूप की वजह से पीले हो रहे थे, लेकिन इंडोर में इनको रख देती तो ये बिल्कुल भी नहीं चल पाते। इसलिए मैंने इन प्लांट को बाहर निकाल दिया है। अब आप देख सकते हैं इंडोर रखने से क्या हाल हुआ मेरे ड्रेसिना प्लांट का। ये बिल्कुल सही था, ग्रीन पत्तियां थी, अभी नई नई इसकी जो है शूटें निकल रही है। और ये मैंने जब कटिंग्स लगाई थी इसकी, अभी मार्च में कटिंग्स लगाई थी। आप देखिए यहाँ से मैंने इसको कट किया था तो 2 ब्रांच निकल गई थी और मैंने तब से ही इसको बाहर रखा हुआ है। सिर्फ अब जो है मई के लास्ट में मैंने 1 हफ्ते के लिए इसको अंदर रख दिया था, उसी में मेरा प्लांट जो है पीला होने लग गया है। सबसे बड़ा शाइन है ये पीली पत्तियां होने का, कि हम इंडोर प्लांट को बिल्कुल इंडोर रख देते हैं, उनको लाइट नहीं दिखाते। अगर आपने उसको इंडोर प्लांट को ऐसी जगह पे रखा है कि जहाँ पर धूप नहीं आती है, तो कम से कम 1 घंटे 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट उस प्लांट को मिले तो ये प्लांट हमारे चल पाते हैं। 2 घंटे की तो कम से कम मिलनी चाहिए इंडोर प्लांट को भी, तब प्लांट चलते हैं, नहीं तो नहीं चलते। और देखिए ये मैंने कटिंग लगाई थी, यहाँ पर भी 2 प्लांट निकल गए, मतलब 2 ब्रांच निकल गई है। ये भी लगाई थी मैंने ड्रेसिना की, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 ब्रांच यहाँ पर भी निकल गई है। तो इस तरह से इंडोर प्लांट को बिल्कुल इंडोर मत रखिए। ये देखिए ये है मेरा, इसका ड्रेसिना का भी लगा हुआ है और इसमें स्पाइडर भी लगा है। और ये प्लांट इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहा था जब मैंने इसको बाहर रखा था और अंदर रखा है, तो कुछ ही तो ये गर्मी की वजह से और कुछ ये छाया की वजह से इस तरह से हो गया है। तो हमें इंडोर प्लांट को बिल्कुल इंडोर नहीं रखना है। इनको आप कम से कम 1 घंटे 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट जरूर दिखाइए। अगर आपके पास स्पेस नहीं है, आपने इंडोर रखे हैं, तो कम से कम आप डेली दिखा दीजिए। 1 घंटे की धूप डेली चाहिए होती है इन प्लांट को। और एस्पेरिकस प्लांट आप देखिए, ये सेमी शेड में रहने वाला प्लांट है, लेकिन कम से कम मेरे यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी इसको हल्की हल्की धूप मिल रही है। अभी धूप आनी शुरू हो गई है यहाँ पे, और ये धूप जो है 12 बजे तक रहती है। तो इसी में ये कितना अच्छा ग्रो कर रहा है मेरा प्लांट, है ना। तो हमें इंडोर प्लांट को बिल्कुल इंडोर नहीं रखना है। अगर ये आपने इंडोर रख दिया तो ये प्लांट जो है धीरे धीरे करके पत्तियाँ पीली हो जाएगी, फिर ये मुरझाने लगेंगे और फिर धीरे धीरे करके ये ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडोर प्लांट को हम बिल्कुल इंडोर रख देते हैं, तो हमें इंडोर बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप देख सकते हैं मेरे जो प्लांट है यहीं पर सारे रखे हुए हैं। एक स्नेक प्लांट की वैरायटी वहाँ पे है और कुछ यहाँ पर लगाई हुई है, देखिए मैंने ये कुछ यहाँ पर लगाई हुई है। और एक एलोवेरा का प्लांट है, ये देखिए ये भी मैंने यहीं पे रखा हुआ है, इंडोर नहीं रखा है इसको। अगर इंडोर रखूँगी तो मुझे पता है ये ग्रीन तो रहेगा, लेकिन जो पत्तियाँ हैं वो पीली पीली होने लग जाएगी। तो मैंने इसको यहीं पे रखा हुआ है कोने में, और काफ़ी ग्रीनरी बनी हुई है इस प्लांट में। तो बिल्कुल इंडोर ना रख के आप उनको ऐसी जगह प्रोवाइड कीजिए जहाँ पर इनको जो है धूप मिलती रहे। और रही पानी की बात है, तो पानी तो हमें तब देना है इनको तब इनकी मिट्टी जो है सूख जाए, तभी हमें इनको देना है। एक्स्ट्रा वोटिंग इनमें नहीं करनी है बिल्कुल भी। देखिए इस तरह से मिट्टी मॉइस्चर बनी रहे, हल्की हल्की मॉइस्चर रहना है मिट्टी में। ये देखिए इस तरह से मिट्टी हल्की हल्की सी गीली है, ना ज़्यादा गीली है ना ज़्यादा सूखी है। इस तरह से इनकी जो है मिट्टी बनी रहे तो ये प्लांट हमारे चलते रहते हैं। तो इसी तरह से मैंने अपने प्लांट को रखा हुआ है। आप भी इसी तरह से अपने सभी प्लांट को रखिए, बिल्कुल इंडोर मत छुपो के रखिए। इंडोर रख दिया तो ये प्लांट जो है ग्रो नहीं करेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, ये है स्वीट पोटैटो वाइन। ये आउटडोर प्लांट है, आउटडोर प्लांट है, लेकिन जब से मैंने इसको इंडोर रखा है तो इसकी पत्तियां जो है शूट से निकलने लग गई है। क्यों निकलने लग गई है? क्योंकि ये जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है अभी। इसकी जो ये शूट्स है ना बहुत नाजुक है, ये देख रहे हैं आप, बहुत नाजुक है। ये नहीं कि हम खुश हो रहे हैं कि हमारा प्लांट ग्रो कर रहा है, ग्रो तो कर रहा है, लेकिन ये शूटें जब निकलती, जब इसको बिल्कुल इंडोर रख देती हूँ। मैंने इसको इंडोर रख दिया था तो ये इस तरह से ग्रो करने लग गया, और आउटडोर रखा था तो ये ग्रोथ है इसकी, ये वाली ग्रोथ है सारी आउटडोर की। ये देखो आउटडोर में कितनी अच्छी जो है मोटी मोटी ब्रांच है, और यहाँ पर ये ऐसे बढ़ता जाएगा। लंबा बहुत जल्दी हो जाता है लेकिन टूटता भी बहुत जल्दी है फिर। तो ये शाइन इसका भी है, ये स्वीट पोटैटो है, और आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ
ये सिर्फ आउटडोर की ग्रोथ है और ये इंडोर की ग्रोथ है। ये जो आप दिख रहे हैं ना लंबी लंबी, ये सिर्फ इंडोर की ग्रोथ है। इंडोर जब मैंने इसको रखा है तो ये ग्रोथ है इसकी। ग्रोथ जल्दी कर जाता है इंडोर, लेकिन जो है ये नुकसान भी बहुत रहता है क्योंकि बहुत नाजुक इसकी ये जो है टहनी हो जाती है और ये कभी भी टूट सकती है। और ये जो टहनी फैल रही है नीचे नीचे, ये ग्रोथ टाइम में कर रही थी, मतलब टाइम ले रही थी, लेकिन जो है काफ़ी मजबूत है इसकी ये जो टहनी है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को रखें, इंडोर प्लांट को। इंडोर बिल्कुल ना रखें, नहीं तो ये प्लांट जो है हमारे धीरे धीरे करके मर जाएंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।